अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम बैक विद दी अनदर वीडियो। और इस वीडियो में होने वाला है अ डे इन अ बेकर्स लाइफ। तो ये मेरे चैनल पे ऐसी पहली वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि जब मेरे पास ऑर्डर होते हैं तो उस दिन मैं अपने काम की शुरुआत कैसे करती हूँ। आज ब्राउनी केक इन सब चीज़ों के ऑर्डर हैं, तो सबसे पहले मैं पैन रेडी करके रखती हूँ यानी कि बेकिंग मोल्ड, और उसको मैं पहले कर लेती हूँ ग्रीस ऑयल से। और आप चाहें तो डस्ट भी कर सकते हैं, पर पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि डस्ट से स्टिल आपका थोड़ा सा केक नीचे से स्टिक हो जाता है। बटर पेपर इज़ बेस्ट। आज तैयारी हो रही है 2 पाउंड चॉकलेट केक की। और जी ये जो केक है ये बनने वाला है वेडिंग एनिवर्सरी का केक, यानी कि 45th वेडिंग एनिवर्सरी। हाफ पाउंड से लेके 3 पाउंड तक की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ स्पंजेस की, जो कि हम केक में यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर रेसिपी मैंने आपके साथ ड्राई स्पंज की शेयर की है, जो कि मैं ख़ुद बनाती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारे एग जब हम बीट करते हैं तो उसमें स्मेल आती है, तो वो कैसे जाए। स्मेल आती है वो ऐसे जाएगी कि आपका जो वैनिला एसेंस आप उसमें ऐड करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वैसे अगर आपके अंडों की ब्रीड ऐसी है, क्योंकि हमें नहीं पता हम कौन सी ब्रीड की मुर्गी के अंडे लाते हैं, कुछ एग्स में अक्सर स्मेल होती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी का वैनिला एसेंस यूज़ करें। मैं आजकल कर रही हूँ मिलेनियम का, जो कि बहुत ही अच्छा है, महंगा है पर बहुत बेहतरीन है। जैसे जैसे काम होता रहता है वैसे मैं अपना काउंटर क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि हाइजीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज मुझे कस्टमाइज चॉकलेट बुके भी बनाना है और साथ में बूबू बलून भी बनाना है। अब आप लोग सोचेंगे ये बूबू बलून क्या होता है, इसका नाम बड़ा फ़नी है। ये देखें, इसके लिए हमें चाहिए होता है जी जो पंप आता है, एयर पंप, ये बूबू बलून होता है। बेसिकली इसे ट्रांसपेरेंट बलून कह लें आप आसान अल्फाज में। और ये स्टिकर है जो हमें बूबू बलून के ऊपर स्टिक करना है टू प्रोमिनेंट कि ये बलून जी है किस थीम का। तो जैसे कि पूरी थीम आज क्रिएट हो रही है वेडिंग एनिवर्सरी की, तो बलून भी हमें उसी के अकॉर्डिंगली करना है। इसकी मैं पूरी वीडियो शेयर नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट्स की वीडियो बनी थी, उसको मैंने 10 मिनट्स पे किया है। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है बूबू बलून को ब्लो करना, क्योंकि इसके लिए आपको टेक्निक चाहिए होती है, काफ़ी देर लग जाती है। इसके अंदर आपने बलून के अंदर बलून डालने होते हैं, तो सोचिए कितना टाइम और ट्रिक लगती है। अब ये जो पतीली है ना, ये डेडिकेटेड है फॉर बेकिंग ओनली, तो इसीलिए इसकी हालत कुछ इस तरह की हुई हुई है। अगर आप नोटिस करेंगे ना बेकरी पे, कभी आप उनके बैक किचन में जाएंगे तो जो उनके यूटेंसिल्स होते हैं ना, जितने ज़्यादा यूज़ हुए होंगे उनकी हालत ऐसी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डेली के ऑर्डर्स होते हैं, तो मेरे यूटेंसिल्स की हालत कुछ इस तरह की खस्ता हो गई है। इवन तो ये डेली वॉश होते हैं, डेली इनको क्लीन करके रखा जाता है, पर जितना ज़्यादा ये ग्रीसी होता रहता है आपके यूटेंसिल्स उतने ही डल होते रहते हैं। अब मैं बना रही हूँ चॉकलेट बुके, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आपने बड़ी वाली स्कीवर स्टिक लेनी होती है, जैसे हम बैम्बू स्टिक कहते हैं। आपके पास ऐसा थर्मापोल होना चाहिए, थर्माकोल आई मीन पोल कह रही हूँ, और उसके अंदर हम ये स्टिक्स को इंसर्ट करते हैं, ईजी होता है। एक फोमिक भी आता है जो ग्रीन कलर का होता है, पर वो काफ़ी महंगा आता है, तो मैं इसलिए वो नहीं लेती हूँ। और साथ में हमें ऐसी रैपिंग शीट्स चाहिए होती हैं। आजकल बहुत क्लासी मॉडर्न रैपिंग शीट्स आ गई हैं। आप लोग अक्सर पूछते हैं कहाँ से मिलती हैं, किसी भी पार्टी शॉप से जाएं या फ्लावर डेकोरेटिंग की शॉप पे जाएं, आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ये आई थिंक 100 रुपीज़ की ईच आती है, और अगर आप होलसेल से लेंगे तो आपको और कम रेट में मिलेगी, पर आपको फिर उसके लिए क्वान्टिटी ज़्यादा लेनी होती है। अब आपने एक एक करके स्कीवर स्टिक में चॉकलेट को चिपकाना होता है डबल टेप की मदद से। अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, अच्छे से स्टिक होना चाहिए। और फिर आपने कोई बटरफ्लाई ऐड करनी है या फिर फ्लावर ऐड करना है, तो वो आपकी अपनी जहानत होती है कि आपने उसको कैसे इसमें यूटिलाइज और अरेंज करना है। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में मुश्किल नहीं होती है, इट्स जस्ट कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। और आज का दौर ऐसा है कि आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, 4 पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब 4 पैसे आपके हाथ में होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है।
और बिज़नेस रन करना एक ऐसी चीज़ है जिसमें डू और डाई वाली सिचुएशन भी होती है। आपको कहते हैं कि बिज़नेस करना एक आसान चीज़ नहीं होती, पर मुश्किल भी नहीं होती। आपको चाहिए होते हैं पेशेंस, होमवर्क और आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए, जैसे हम जस्तजू कहते हैं। और यहाँ मैं सलवा क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के ये मैसेज भी बड़े आते हैं, आप कौन सी क्रीम यूज़ कर रही हैं, इतनी सख्त गर्मी में आपकी क्रीम स्टेबल कैसी है। एक वक्त ऐसा था जब मुझे सब कहते थे कि आपकी तो क्रीम ही बीट नहीं होती है, आपको तो करना ही नहीं आता है। तो जब आप बिगनर होते हैं ना, तो हमेशा याद रखें कि आप कुछ भी ऊपर से सीख के नहीं आते। और मुझे अपने ऊपर होता है कि अगर मैं कभी भी टीचर बनी ना, आप लोगों की बेकिंग टीचर बनी, बेकर टीचर बनी, तो मैं बड़ी चिल और एक ऐसी टीचर होंगी कि जिसे पता होगा कि जब आप मेरे पास आएंगे या मैं आपको सिखाऊंगी तो आप ऊपर से सीख कर नहीं आए हुए होंगे। एक एक चीज़ आपको बच्चे की तरह समझानी होगी। तो जब लोग सामने स्क्रीन पे बैठे होते हैं ना, तो उनको लगता है कि ये तो इसको आना ही चाहिए, या ऊपर से ये सीखकर क्यों नहीं आया। तो इसीलिए फिर वो आपके काम में नुक्स निकालते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जब आप बिज़नेस कोई स्टार्ट करते हैं तो आपने एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स का वेट करना होता है, नो प्रॉफिट। और ये एक रूल है बिज़नेस का, आपने जल्दबाजी नहीं करनी होती। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, हमारा बिज़नेस ग्रो नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको सब्र करना पड़ता है। कोई भी चीज़ जो है ना, आपके हाथ में फ़ौरन नहीं रख के दी जा सकती। सो यहाँ मैं कर रही हूँ जी, चॉकलेट गनाश को निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं ये पूरा स्टॉक करके रखती हूँ। आपने क्या करना है, अगर अपना टाइम बचाना है तो अपना चॉकलेट गनाश जो है ना, वो ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर कर लें। उससे आपका टाइम इतना ज़्यादा बचता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो फ्लेवर पसंद किए जाते हैं वो चॉकलेट और फज किए जाते हैं। जबकि आप अगर यूरोप साइड वगैरह में देखें तो वहाँ ज़्यादातर जो फ्लेवर्स होते हैं ना, वो वनीला, स्ट्रॉबेरी और डिफरेंट इस तरह के फ्लेवर्स। पर हमारे यहाँ टेस्ट बट ऐसा है कुछ कि सबको चॉकलेट चाहिए, तो इसीलिए आप बार बार बनाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। साथ साथ मैंने इतने सारे काम कर लिए, तो अब मैं कर रही हूँ लेयरिंग चॉकलेट स्पंज की। और आज हम बना रहे हैं 2 पाउंड, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। तो मैं 2 पाउंड जो मैंने बनाया है ये स्पंज, ये हाइट हमें बनानी है केक की। तो मैंने 5 इंच का मोल्ड लिया है और 2 मोल्ड में बेक किया है 1 पाउंड। और जो मैंने आपको बेस दिखाई है वो मैंने आपको 9 इंच की बेस दिखाई है, यानी कि 3 इंच का डिफरेंस है। अब मैं 9 इंच की बेस इसलिए ली है क्योंकि मुझे उसके ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी और 45th हैप्पी एनिवर्सरी लिखना है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। आप चाहे तो 8 इंच का भी बेस यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर 9 इंच की खुली बेस यूज़ करती हूँ, ताकि लिखने के लिए और जगह अच्छी मिलनी चाहिए। सबसे पहले हमने केक को क्रम कोट करना होता है। क्रम कोट क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपके स्पंज के ज़र्रे होते हैं वो हमने, जैसे हम क्रम कहते हैं इंग्लिश में, वो निकलते हैं, तो आपकी फिनिशिंग नहीं आती जब आप फ्रॉस्टिंग करते हैं। तो फ्रॉस्टिंग करने से पहले आपको क्रम कोट करना पड़ता है, यानी कि जब आप लेयरिंग में फिलिंग कर रहे होते हैं किसी भी फ्लेवर की, उसी के साथ आप वो क्रीम बाहर भी लगाते रहते हैं। अगर चॉकलेट है तो चॉकलेट, अगर आपने कोई फ्रॉस्टिंग बनाई है वो आप बाहर भी लगाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी, जिससे आपके जो क्रम होंगे वो स्पंज पे स्टिक होना शुरू हो जाएंगे। और फिर जब आप इसे रेस्ट देंगे फ्रिज में तो वो अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। इस तरह से आपकी जो बाहर की फ्रॉस्टिंग होगी वो आप आसानी से कर सकेंगे। हाइटेड केक है तो मैं डॉवेल इंसर्ट कर रही हूँ ताकि ये डिसबैलेंस ना हो इसकी लेयर्स, और फिर ये ट्रैवलिंग के दौरान भी सेफ़ रहे। केक की डेकोरेशन मैं इसमें नहीं दिखा रही, वो आप मेरे इंस्टा पे देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक, तो फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे।